हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक केयर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉग के बारे में। देखो लॉग होता क्या, बेसिकली लॉग का हर एक टर्म आपका हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आता होगा। अधिकांश बार आप देखते होंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस में लॉग आता है ना। तो लॉग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे आप लोग का लिमिट चल रहा है तो मैं सोचा कि लॉग का अगर क्वेश्चन उसमें आए तो यहाँ से लॉग हम लोग का क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन अच्छे ढंग से हम लोग सीख सकते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे। लॉग होता क्या है, लॉग क्या है, इसको हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो का हेडिंग है लॉग इन वन शॉट, मतलब कि एक शॉट में हमको पूरा का पूरा लॉग कंप्लीट कर देना है, ठीक। तो लॉगरिथम क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं बाबू कि देखो 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिखते हैं, 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1000 को 10 टू द पावर 3 लिखते हैं। और अगर 72 को 10 के पावर में लिखना हो तो 10 के पावर में कैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यू होगा, जो कि ये सब एक्स का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग लॉग के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। किसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे जी, लॉग के थ्रू। जैसे कि 10 का स्क्वायर दिया गया है, 100 है यहाँ सर, तो इसको किस टाइप से लिखते हैं पहले ये समझिए। लॉग के फॉर्मेट में किस तरह से लिखते हैं कि किसी नंबर को अगर बेस के टर्म में लिखा जा रहा है, किसी नंबर को अगर बेस के टर्म में लिखा जा रहा है तो आपका लॉग होगा। जैसे कि यहाँ पर है लॉग, इसको इस टाइप से पढ़ेंगे लॉग 100 बेस 10, लॉग 100 बेस 10। तो देखो इस वाले फॉर्मेट को मैंने लॉग के टर्म में कैसे लिखा, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आप क्या किए यहाँ पर। सबसे पहले सर जो पावर में है उसको हम लोग इधर बराबर में करके इक्वल में करके लिख देते हैं। और जिसके वजह से पावर में है, मतलब क्या जी, जिसके वजह से पावर, जैसे 10 के वजह से वो नीचे चला जाएगा, जिसके वजह से वो पावर में है वो नीचे चला जाएगा, लॉग 10। और जो आपका वैल्यू आया सर वो यहाँ पर रहेगा, नंबर इज दैट, इस प्लेस पर नंबर आपका यहाँ पे रहेगा। समझ गए लॉग का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, लॉग क्या होता है। तो सर लॉग क्या है कि किसी भी नंबर को हम लोग 10 के पावर में किस टाइप से लिखते हैं, 10 के पावर में किस टाइप से लिखते हैं, उसमें हम लोग लॉग लगाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग लगाकर रिप्रेजेंट। इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन व्हिच नंबर कम्स विथ बेस, मतलब क्या, नंबर बेस के साथ आ रहा है। देख रहे हो नंबर आपका क्या चीज के साथ आ रहा है, बेस के साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यू होगा सर 72 के लिए, तो इसके लिए लॉग लगाएंगे। तो लॉग लगाने का क्या तरीका होता है जी, इसको देखो लॉग में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर पहले तो लॉग लिखेंगे, जो पावर में है सर उसको इधर इक्वल कर देंगे, जिसके वजह से पावर में है सर वो नीचे चला जाएगा, और जो नंबर था सर वो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज द लॉग रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। लॉग रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया बेटा, जिसके वजह से पावर में है वो बेस बनता है सर, और जो पावर में रहता है वो यहाँ। अभी तक इतना आप सीख गए होंगे कि सर लॉग का रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, लॉग क्या, इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन व्हिच नंबर कम्स विथ बेस, बेस के साथ नंबर आ रहा है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसको रीड एज किस टाइप से पढ़ेंगे, लॉग 100 बेस 10। इसको किस टाइप से पढ़ेंगे, लॉग 72 बेस 10, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में करके बताया कि a टू द पावर x इज इक्वल टू b है, तो यहाँ किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लॉग b बेस a, जिसके वजह से वो पावर में था, पावर को इधर लिख ली, जिसके वजह से था वो नीचे जाएगा, नंबर आपका यहाँ पे आएगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉग। सबसे पहले लॉग का रिप्रेजेंटेशन सीख गए, प्रॉपर्टीज आसान हो जाएगा। अगर आप लॉग का रिप्रेजेंटेशन सीख गए तो प्रॉपर्टीज आसान हो जाएगा, कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। देखो लॉग हर जगह आता है, आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ो, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो, या कैलकुलस का कोई भी पोर्सन आप पढ़ो, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ो, तो आपका वहाँ पर लॉग आता होगा। अगर लॉग का प्रॉपर्टीज नहीं पता रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता होगा। इसलिए आज लॉग अच्छे से सीखना है, उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। देखो इसमें दो तरह का होता है लॉग, कॉमन लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है जी, लॉगरिथम विथ बेस 10 इन ए ऑल साइंस एप्लीकेशन द बेस इज टेकन एज 10, मतलब वैसा लॉग सर जिसमें बेस 10 हो उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। जैसे कि सर इस टाइप का अगर लिखा हुआ है log x बेस 10, दिस इज द कॉमन लॉगरिथम। जिसका बेस 10 हो बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे। नेचुरल लॉगरिथम किसको बोलेंगे, जिसमें सर बेस ई हो, इज द ई का वैल्यू क्या होता है 2.718, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ई का वैल्यू क्या होता है 2.718। इसको हम लोग लिखते हैं इस टाइप से सर log x बेस ई, इसको हम लोग इस टाइप से भी लिखते हैं ln x। जहां पे भी आपका ln x लिखा रहेगा तो वो आपका नेचुरल लॉग होगा बाबू, उसका बेस क्या होगा, e होगा। चलिए यहां तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ द लॉग, लॉग का क्या कंडीशन होता है, दैट इज पहले यहां तक आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक।
चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं फिर कंडीशन ऑफ लॉग। लॉग के लिए क्या कंडीशन है, देखिए कंडीशन फॉर लॉग क्या होता है बाबू कि अगर आप लोग इस टाइप से लिखते हैं लॉग को कि log x बेस a, log x बेस a, इसका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। x शुड बी ग्रेटर 0, मतलब क्या x 0 से बड़ा होना चाहिए सर, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। a ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर बेस नहीं होना चाहिए। बेस अगर 1 होगा तो क्या होगा, मैं प्रॉपर्टीज में देखूंगा अभी, बट 1 के बराबर बेस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर, तो अभी देखो एक चीज यहाँ पर समझना, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि अगर आपका इस टाइप का रहा, कि log x बेस 10 इज इक्वल टू y रहा, तो इसको आप लोग किस टाइप से लिखोगे बेटा, इसको तो इस टाइप से होगा जी कि 10 टू द पावर y इज इक्वल टू x। अभी जस्ट लिखने के लिए बताया था। लॉग से अगर नंबर में लिखना है तो किस टाइप से लिखना है, जो बेस में है और जो इधर वाला नंबर है उसको पावर में ले आना, जो यहाँ पर है वो इक्वल टू होगा, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा लॉग लेने के लिए बताया था। अभी लॉग में किस टाइप से रिप्रेजेंटेट करेंगे कि सर जो पावर में है वो इधर आ जाएगा, जिसके वजह से पावर है वो नीचे में जाएगा, नंबर आपका इसके बगल में लिखा। इस नंबर से हम लोग इस लॉग वाले फंक्शन से डायरेक्ट हम लोग नंबर इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, एक देखिएगा यहाँ पर अपन लोग लिखे हैं, ये वाला कंडीशन को आपको फुलफिल कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि क्यों नहीं होगा सर, a बराबर नहीं होगा 1 के। मतलब क्या कि सर अगर लॉग, देखो इस टाइप से अगर कोई फंक्शन है log x बेस 1 इज इक्वल टू y, तो इसको हम लोग डायरेक्ट नंबर में लिखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा 1 टू दी पावर y, क्योंकि अभी बोले थे कि किस टाइप से लॉग से नंबर में किस टाइप से लिखना, 1 टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे x लिख देंगे इस टाइप से, 1 टू दी पावर y इज इक्वल टू x। अब देखो सर इस टाइप का कंडीशन में अगर y इज इक्वल टू, तो कुछ भी रह सकता है, एनीथिंग, क्योंकि 1 पे पावर एनीथिंग अगर होगा तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो y का वैल्यू हमेशा सर क्या होगा, आप देख सकते हो ना, y का वैल्यू हमेशा चेंज करते रहेगा। इस कारण से आपका एक 1 बेस नहीं होगा, समझ में आया, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी रहेगा सर तो वो तो हमेशा वैल्यू 1 देगा, यानी x का मान हमेशा कितना आना चाहिए, 1 ही आएगा सर। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 पे पावर कुछ भी रहेगा सर तो वो 1 ही देगा, तो x का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा सर। इसलिए यहाँ पर a बेस आपका इक्वल नहीं होना चाहिए 1 का, मतलब 1 के बराबर बेस नहीं होना चाहिए। कंडीशन समझ में आया, कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाता है कि कौन सा कंडीशन लॉगरिथम के लिए सही है, तो नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सर, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अब बेस डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। कंडीशन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे, कि लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको मदद कहां पर करेगा, क्वेश्चन सोल्व होने में। क्वेश्चन सोल्व होने में किस टाइप से करेगा कि अगर आपका log 1 बेस a दिया हुआ है, मतलब लॉग हम लोग 1 का निकाल रहे हैं, एनी बेस a इज इक्वल टू एनी a शुड ग्रेटर देन 0, 0 से सिर्फ बड़ा होना चाहिए सर, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। आज से याद रखिएगा कि log 1 का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है, तो प्रूफ मैं बता रहा हूं कि लेट, मतलब हम लोग मान लिए हैं log 1 बेस a इज इक्वल टू x, log 1 बेस a इज इक्वल टू x मान लिए बाबू। इसको नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे किस टाइप से करेंगे जी, a टू दी पावर x इज इक्वल टू 1, a टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। अभी जस्ट बताया था कि लॉग से नंबर किस टाइप से करते हैं, log a टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 होगा। यहां तक सभी को क्लियर है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में कि सर x का क्या वैल्यू होगा जो कि ये 1 देगा। तो हम लोग तो एक ही चीज पढ़े हैं जी, क्या पढ़े हैं कि अगर किसी भी चीज पर पावर 0 हो तो वह क्या देगा, वैल्यू 1 देगा। हाँ, नॉन जीरो नंबर रहना चाहिए, 0 टू दी पावर 0 वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों सर, अभी तुरंत आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ा रहे थे लिमिट में, तो वहां पर बताए थे कि 0 टू दी पावर 0 हो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन नॉन जीरो बोल रहा हूं मैं, किसी नॉन जीरो पे पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सर तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 होगा तभी तो यहाँ 1 होगा ना जी, x का वैल्यू अगर 0 होगा तभी तो यहाँ वैल्यू 1 होगा ना, समझ में आया। तो इसलिए log 1 जो है, log 1 बेस एनीथिंग, a मतलब कुछ भी हो सकता है, a ग्रेटर देन सिर्फ 0 होना चाहिए, a है उसका मान कितना होगा 0। तो आज से याद रखिएगा कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। कैसे होता है जी, इसको नंबर में रिप्रेजेंट किए, a रहा सर, बेस पावर में जो था पावर में लिख दिया, नंबर था नंबर को बगल में कर दिए। और यहाँ से हम लोग जानते हैं सर, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि a अगर आपका a पर पावर 0 होगा तभी कंडीशन को 1 करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए x के जगह पर क्या आएगा जी, 0। प्रूफ हो गया।
प्रूफ हो गया कि x इज इक्वल टू 0। समझ में आया सभी को ये चीज़? समझ में आया सभी को कि log 1 0 क्यों होता है? log 1 0 क्यों होता है? सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि अगर हमारा नंबर और बेस सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगर हमारा नंबर और बेस सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। देखो कैसे होगा जी, हम लोग अभी तुरंत इसको लिखे थे, क्या लिखे थे जी? लेट इसको इस टाइप से लिख सकते हो क्या जी? इसको इस टाइप से लिखिएगा क्या? log a बेस a इज इक्वल टू एक्स, कुछ इस टाइप से करो a टू दी पावर। अब इसको किस टाइप से सोल्व करोगे? log से नंबर लाने के लिए बताया था, जो बेस में रहता है वो लिखाता है बाबू, जो पावर में रहता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो पावर में रहता है उसको यहाँ लिखते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? a टू दी पावर x इज इक्वल टू a। अब बताओ बेटा कि x के जगह पर क्या पुट करेंगे, x के जगह पर क्या पुट करेंगे कि आपका वैल्यू 1 दे देगा? सर तो x के जगह पर 1 ही पुट करेंगे ना, तो ना a पर पावर 1 इज इक्वल टू a होगा जी, a पर पावर 1 इज इक्वल टू a होगा। समझ रहे हो ना? इसलिए x का वैल्यू कितना आएगा सर? x इज इक्वल टू 1। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अगर बेस और नंबर अगर सेम हो तो पावर कितना होगा जी? 1 होगा। बेस और नंबर अगर सेम हो तो पावर 1 होगा। इस टाइप से दो प्रॉपर्टीज का अपन लोग प्रूफ देखे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम आपको प्रूफ करने के लिए बता देंगे, आप उसको प्रूफ कर लीजिएगा। बट अभी प्रॉपर्टी सिर्फ देखना है कि किस टाइप से करना है। log x1 बेस a प्लस log x2 बेस a को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं log x1 डॉट x2, मतलब डॉट मतलब क्या? प्रोडक्ट में x1 मल्टीप्लाई x2 बेस a, पूरा का पूरा। ये प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग बहुत जगह करेंगे कि अगर log x1 बेस a log x2 बेस a रहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log x1 इंटू x2 बेस a। समझ में आया? सर देखो मिस्टेक बच्चा क्या करता है, गलती से क्या लिख देते हो तुम लोग? गलती से क्या लिख देते हो कि log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। ये गलती से भी नहीं करना है कि log x प्लस वाई को log x प्लस log y नहीं लिखना है। दिस इज रॉन्ग, ये आपका गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत का सिंबल में दे दिया था। ये आपका गलत तरीका है, log x प्लस वाई नहीं लिखिएगा। ध्यान रहेगा हमेशा कि log x प्लस वाई, अगर सेम बेस में दो log अलग अलग ऐड किया हो तब तो उसको सेम बेस में लाके प्रोडक्ट में हम लोग कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टीज नंबर 3, आपका प्रॉपर्टीज नंबर 3 हुआ। इसके बाद हम लोग 4, 5, 6, इसमें टोटल 8 प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक ना? चलो यहाँ तक पहले नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी? कि सर अगर आपका जैसे अभी एडिशन में देखे कि सेम बेस रहे, अगर दो नंबर एड में दिया हुआ, जैसे कि वहाँ देखे थे कि log बेस a x1 प्लस log x2 बेस a रहे, तो दोनों को हम लोग प्रोडक्ट में करके लिखते थे सेम बेस के अंदर जी। अगर यहाँ पर सर सब्सट्रैक्शन रहता, घटाव रहता, तो वहाँ क्या करते हैं सर? उसको डिवाइड में लिखते log x1 बेस a माइनस log x2 बेस a रहे तो log x1 बाई x2 माइनस बेस a। ये आपका होगा कि अगर सब्सट्रैक्शन में रहता तो उसको हम लोग इस टाइप से करते। सर ये सब का आप प्रूफ नहीं दे रहे, देखो एक का प्रूफ मैं बता दूंगा, उसी टाइप से सबका प्रूफ कीजिएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा प्रूफ। कहीं आपका प्रूफ पूछता नहीं है, ठीक ना? आपको प्रॉपर्टीज याद रखना, प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनेगा। देखो एक दो क्वेश्चन का मैं भी हिंट दे दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है और कैसे इसको डील करना है, ठीक ना? चलिए पहले देख लीजिए प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपका। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जो कि सर यहाँ दिया गया है कि log x टू दी पावर n, नंबर पे कोई पावर हो, नंबर पे कोई पावर हो, मेरी बात को सुनिएगा, नंबर पे कोई पावर हो, बेस में a हो सर, बेस में a हो तो उसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, जो पावर है आगे आ जाता है n log x बेस a, n log x बेस a। अब सर ये पावर आगे क्यों आया, इसका प्रूफ आप दे दीजिए। हाँ इसका प्रूफ मैं दे देता हूँ। सिमिलर थिंग्स आप अगले जब बेस पे पावर रहेगा तो उसका भी आप प्रूफ कर सकते हैं अपने से। तो देखो लेट हम लोग क्या किए, log x टू दी पावर n बेस a था सर, इसको हम लोग कुछ u माने, इसको कुछ क्या माने, u माने। बेटा अब इस log से नंबर में तो हम लोग लाने जानते हैं, log से नंबर में लाने के लिए सर जो बेस में उसको लिखिए और जो आपका इधर है उसको बेस में लिख दीजिए, a टू दी पावर u कर दिए इज इक्वल टू जो यहाँ पर नंबर रहता है सर वो बराबर में आ जाता है, बताया था ना जी अभी करने के लिए। अब सर x टू दी पावर n को इधर से हटाइए तो दोनों साइड बटे n से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा जी, n कैंसिल आउट, बचा आपका x और u बाई n, इधर कितना आएगा, n से जब डिवाइड दिए तो u बाई n, a टू दी पावर u बाई n इज इक्वल टू x। अब इसको फिर से हम लोग log में करके लिखते हैं सर, a टू दी पावर u बाई n इज इक्वल टू x को log के फॉर्मेट में लिखते हैं।
तो जिसके वजह से पावर में है वो बेस बनता है सर, बेस बना दिए। जो पावर में है सर, जो पावर में है वो इक्वल टू में जाता है, इक्वल टू में चला गया जी। और जो इधर इक्वल टू में रहता है सर वो बेस के बगल में लिखा जाता है नंबर बन के। तो log x बेस a इज इक्वल टू u बाय n लिखा गया। यहाँ तक सबको क्लियर? बेटा n को डायगोनल मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, तो n log x बेस a इज इक्वल टू ये u। यही चीज तो मैं प्रूफ कर रहा था, यही चीज तो मैं प्रूफ कर रहा था कि log a x टू द पावर n इज इक्वल टू a रहे तो n आगे आ जाता है। किस टाइप से आगे आ जाता है? सभी को समझ में आ गया कि सर इस नंबर को आपने u माना, उसके बाद log हटा दिया दोनों साइड से। किस टाइप से log हटाते जी? a टू दी पावर बेस u, और जो नंबर रहता सर बराबर में आ जाता है। उसके बाद n से दोनों साइड डिवाइड दिए सर, वहां से a u टू दी पावर n इज इक्वल टू x आया। फिर इसको अपन लोग log में लिख दिए सर, और n को डायगोनल मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। यहाँ से आपका ये वैल्यू आया। समझ में आया कि अगर आपका नंबर पे कोई पावर हो, नंबर पे कोई पावर हो तो वो आगे जाता है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट 7 स्टार इसमें मार लीजिएगा, 7 स्टार मार लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह इसका यूज हम अपन लोग करेंगे क्वेश्चन में। अब अगर देखो इस प्रॉपर्टीज का मिस्टेक क्या होगा, इस प्रॉपर्टीज का एक जगह क्वेश्चन पूछा भी गया था, 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। log x a टू दी पावर n रहे तो बहुत सारा बच्चा क्या करेगा? n को आगे ले आएगा, n log a टू दी पावर x। बट ऐसा नहीं करना बेटा। log a x टू दी पावर n है, पूरे पे है, पूरे पे पावर n है। मैं यहां पर क्या बताया? सिर्फ नंबर पे अगर पावर रहे, सिर्फ नंबर पे अगर पावर रहे तब आगे n जाएगा। बट अगर पूरे log पे पावर है तो ये n नहीं जाएगा। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है जी। इस टाइप से लिखना आपका गलत है, ये आप मिस्टेक मत कीजिएगा। समझ में आया सभी को? अगर log पे पावर n रहे पूरे पे तो हम n को आगे नहीं ले आएंगे। अगर x पे पावर n रहता तब n आगे आता। समझ में आया क्या गलती करते हैं? मैं मिस्टेक को भी बता रहा हूँ, एडिशन वाले में भी मिस्टेक बताया हूँ और मल्टीप्ली ये पावर वाले में भी। समझ में आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग आता है कि log x बेस a टू दी पावर n। अगर बेस पे कोई पावर हो सर, अगर बेस पे कोई पावर हो तो उसको हम लोग किस टाइप से लिखते हैं? उसको हम लोग लिखते हैं 1/n log x बेस a। जो बेस पे जो चीज रहता है वो 1/n आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन में आगे आके 1/n आ जाता है log x बेस a। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जी। सारा प्रॉपर्टीज आपका इंपॉर्टेंट। 6 नंबर प्रॉपर्टीज हुआ, 7 नंबर प्रॉपर्टीज। ये समझ में आया कि बेस पे पावर n रहता तो 1/n हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर 7। ये वाले प्रॉपर्टीज पे देखो, इसको इसका नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी। लिख लीजिएगा बेस चेंज प्रॉपर्टी। सर बेस चेंज प्रॉपर्टीज होता क्या है सर? देखो बेटा कि अगर log x बेस a है, इसमें अगर कोई अनदर बेस में हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग किस टाइप से करेंगे? सर जो पहले वाला जो बेस है, जो पहले जो नंबर है उसको न्यू वाले बेस से ऊपर में लिखना है, log x बेस e। e कोई न्यू बेस है, ऐसा नहीं कि e ही हमेशा करना। कोई भी बेस में अगर लिख रहे हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद log e बेस a। हम लोग जो बेस था उसको नीचे लिखे, बेस वाले को नीचे लिख दिए नंबर बना के, और जो यहाँ पे था नंबर था उसको ऊपर लिख दिए। बेस चेंज प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपको कि सर जो बेस है उसको चेंज करना, कोई अनदर बेस में लिखना हो तो उसको क्या करेंगे? कोई एनी बेस ले लेंगे सर, ऊपर वाले नंबर को ऊपर और नीचे वाले जो बेस है सर उसको नीचे लिखेंगे अनदर बेस के साथ। दिस इज द बेस चेंज फॉर्मूला, दिस इज द बेस चेंज प्रॉपर्टीज। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा। पहले यहाँ तक सभी को समझ में आया? प्रॉपर्टीज 8 तक सभी को, प्रॉपर्टीज 8 तक 7 तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद देखो किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और इसका किस टाइप से सोल्व करना। उस पर मैं पहले क्वेश्चन का मिस्टेक बताऊंगी कहाँ पे है और क्या गलती आप लोग करते हो। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। बट पहले समझ लो आप लोग गलती कहाँ पे करते हो और किस टाइप का गलती करते हो, ठीक ना? चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखो देखिए सबसे पहले गलती क्या करते हो कि अगर d/dx दिया हुआ है और यहाँ पर आपका रहे log 7x तो डायरेक्ट बहुत सारा बच्चा 1/x करके आ जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x का 1/x पढ़ते हैं, बट ये गलत है बेटा, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। क्यों सर? अभी तक तो सब टीचर पढ़ा रहा था कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, आप बता रहे हैं नहीं। आपको वहाँ पर अगर कोई टीचर पढ़ाया होगा तो वो बताए ही होंगे कि बाबू ये आपका d/dx log बेस e रहेगा तब 1/x होगा।
बेस ई रहेगा तब 1/x होगा। अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे सर, तो क्या करेंगे, तो 7 नंबर का प्रॉपर्टीज यूज कीजिएगा जी। अगर ऐसा रहा तो d/dx log 7x इस टाइप का रहा तो क्या करेंगे जी, देखिएगा लॉग सर ई से बेस को अनदर ई को बेस से शिफ्ट कर देंगे सर, तो ई बेस x अपॉन लॉग ई बेस 7। समझ में आया बेस फॉर्मूला कहाँ पे हम लोग का मददगार हुआ, समझ में आया बेस फॉर्मूला को कैसे यूज किए सर। ऊपर वाले नंबर को अनदर बेस के साथ ऊपर में लिख दिए, नीचे वाले बेस को अनदर बेस के साथ नीचे में लिख दिए। यहां तक सभी को क्लियर समझ में आया, समझ में आया। अब इसका अपन लोग डिफरेंशिएशन करेंगे जी, अपन लोग डिफरेंशिएशन करेंगे d/d। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर, बट देखो आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है। देखिएगा log x बेस e रहेगा तो बेटा e तो आपका नंबर है ना जी, e का नंबर कितना होता है 2.718, ऐसा बताया था अभी, बेस e है। log 7 भी आपका कांस्टेंट नंबर देगा, लॉगरिथम स्केल में log 7 भी आपका कांस्टेंट नंबर देगा। कांस्टेंट टर्म में बेटा बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो 1/log 7 बेस e, और log x बेस e का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन 1/x। ये समझ में सभी को आया, ये समझ में आया सभी को, समझ में आया ये कि log 7 बेस e इक्वल टू 1/x कैसे हुआ। तो इसको पहले समझना है कि log x बेस 7 रहा तो सर उसको बेस चेंज फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहां तक ये आपका मिस्टेक था, ये आपका मिस्टेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और सारा लॉग के बारे में, बट मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि लॉग का वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि लॉग का यूज हर जगह आएगा। अभी डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, वहां भी लॉग आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, वहां पर यूज आएगा। तो लॉग आपका सीखना बहुत जरूरी था, लॉग का प्रॉपर्टीज सीखना बहुत जरूरी था। लॉग में किसी नंबर को किस टाइप से लिखते हैं ये सीखना